अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सोर्स लैंग्वेज एंड टारगेट लैंग्वेज। सो इसे स्टार्ट करते हैं। सोर्स लैंग्वेज वर्सेस टारगेट लैंग्वेज, इट्स एसेंशियल टू ग्रैब द डिस्टिंक्शन बिटवीन द सोर्स लैंग्वेज एंड द टारगेट लैंग्वेज व्हेन इट कम्स टू लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन लर्निंग। यानी कि अगर हम लैंग्वेज लर्निंग में या ट्रांसलेशन की फील्ड में आते हैं तो हमें इन टॉपिक्स के बारे में, हमें इनके कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज सोर्स लैंग्वेज एंड टारगेट लैंग्वेज, क्योंकि इसका ट्रांसलेशन के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर हम बात करें सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज से पहले लैंग्वेज की, तो हमें पता है लैंग्वेज इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन और उसका डिफरेंट रोल है हमारी ज़िंदगी में। लैंग्वेज हमारी बेसिक नीड है जिसके बगैर हम बातचीत ही नहीं कर सकते। अगर हमें लैंग्वेज आती होगी तो हम इजीली दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सोर्स लैंग्वेज, द सोर्स लैंग्वेज इज द ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ अ टेक्स्ट, स्पीच और कम्युनिकेशन दैट्स नीड टू बी ट्रांसलेटेड और इंटरप्रेटेड इनटू अनदर लैंग्वेज। जो सोर्स लैंग्वेज है ना, वो हमारी ओरिजिनल लैंग्वेज यानी कि ओरिजिनल टेक्स्ट हमसे कह लें। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल एक जो ट्रांसलेटर है, जब वो एक बुक को ट्रांसलेट करता है एक लैंग्वेज को, तो सबसे पहले सोर्स लैंग्वेज को, उसके ओरिजिनल टेक्स्ट को देखेगा, फिर उसके बाद उसको जो है टारगेट लैंग्वेज में यानी कि ट्रांसलेट करेगा। अगर हम इसको इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रांसलेशन में देखें, द सोर्स लैंग्वेज सर्व एज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द ट्रांसलेशन प्रोसेस। ट्रांसलेटर्स वर्क विद द सोर्स लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड द कंटेंट, मीनिंग एंड नॉन्स ऑफ द टेक्स्ट बिफोर रेंडरिंग इट इनटू द टारगेट लैंग्वेज। यानी कि जब हम किसी बुक को या किसी वर्क ऑफ आर्ट को ट्रांसलेट करते हैं या कोई करना चाहता है, तो उसका फर्स्ट स्टेप ये होता है कि वो ओरिजिनल टेक्स्ट को रीड करेगा, तभी वो उसको नेक्स्ट दूसरे टॉपिक में यानी कि दूसरी लैंग्वेज के वर्जन में उसे ट्रांसलेट कर पाएगा ना। नेक्स्ट हम इसका पढ़ते हैं कि सोर्स लैंग्वेज इज द ओरिजिनल मैसेज और कंटेंट। वी ऑल्सो कैन से दैट सोर्स लैंग्वेज इज अवर नेटिव लैंग्वेज दैट वी आर यूजिंग फॉर डेली लाइफ कम्युनिकेशन। हो सकता है कि जो ट्रांसलेटर हो, जो उसकी ओरिजिनल टेक्स्ट को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा हो, यानी अगर हम इंग्लिश को उर्दू में कन्वर्ट करें तो हो सकता है इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज हो, या फिर अगर हम उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो उर्दू हमारी नेटिव लैंग्वेज हो। उसके बाद अगर हम इसकी प्रैक्टिस्टिक्स की बात करें, द सोर्स लैंग्वेज इज द लैंग्वेज इन विच द ओरिजिनल मैसेज इज कन्वेड। ओके, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांसलेटर्स एनालाइज एंड इंटरप्ट द सोर्स लैंग्वेज टू कैप्चर द intended meaning and context accurately. Source language skills involve understanding grammars, vocabulary, idiomatic expressions and cultural references. जो एक ट्रांसलेटर होता है, उसके जब वो एक वर्क ऑफ आर्ट को ट्रांसलेट करता है, तो वो सारे कल्चर्स को, यानी जो हमारे कल्चर डिफरेंट होते हैं ना, लैंग्वेज का भी एक जो डीप कनेक्शन है कल्चर के साथ है, तो वो उनकी रिस्पेक्ट में रहते हुए उसको ट्रांसलेट करता है। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, इफ़ अ डॉक्यूमेंट इज रिटन इन फ्रेंच एंड नीड्स टू बी ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश, फ्रेंच इज कंसिडर्ड द सोर्स लैंग्वेज इन दिस ट्रांसलेशन टास्क। एग्जाम्पल की आपको समझ आ गई होगी, बिल्कुल ईजी वर्डिंग में लिखा हुआ है। उसके बाद अगर हम टारगेट लैंग्वेज की बात करें, जो इसके सोर्स लैंग्वेज के चैलेंज में आती है, यानी कि उसका ऑपोजिट करें टारगेट लैंग्वेज। द टारगेट लैंग्वेज इज द लैंग्वेज इन टू विच द सोर्स लैंग्वेज इज ट्रांसलेटेड और इंटरप्रेटेड। इट इज़ द लैंग्वेज इन विच द फाइनल मैसेज इज कन्वे टू द ऑडियंस। और अगर इसकी ट्रांसलेशन में रोल की बात करें, द टारगेट लैंग्वेज इज द अल्टीमेट रोल ऑफ द ट्रांसलेशन प्रोसेस। टारगेट लैंग्वेज ही एक ट्रांसलेटर का बेसिक गोल होता है। पहला स्टेप तो उसने कर लिया, उसने ओरिजिनल टेक्स्ट को समझ लिया अच्छे से, फिर उसको अब ओरिजिनल जो टेक्स्ट होगा, जो हमारा सोर्स लैंग्वेज है, उसको वो ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, फिर वो ये वाली लैंग्वेज हमारी क्या बन जाएगी, टारगेट लैंग्वेज। उसके बाद आता है टारगेट लैंग्वेज इज द रिजल्टिंग आउटकम्स आफ्टर द ट्रांसलेशन एंड द इंटरप्रिटेशन। वी कैन आल्सो से दैट टारगेट लैंग्वेज इज द लैंग्वेज दैट वी यूज़ फॉर द, ये फिर वही एक बात जो है ना अगेन आ गई है इसमें। फिर उसके बाद अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, द टारगेट लैंग्वेज इज द लैंग्वेज इन विच द ट्रांसलेटेड मैसेज इज प्रेजेंटेड टू द ऑडियंस। ट्रांसलेटर्स मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन द टारगेट लैंग्वेज टू इंश्योर क्लैरिटी, occurrence एंड नेचुरलेंस इन द ट्रांसलेशन। जो ट्रांसलेशन का रोल होता है एक ट्रांसलेटर का, वो ज़रूरी नहीं कि वो वर्क ऑफ आर्ट को ही करे। अक्सर अगर हम किसी दूसरी कंट्री में चले जाएँ, तो हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है उनकी लैंग्वेज को समझने के लिए। ट्रांसलेटर्स अडॉप्ट द कंटेंट फ्रॉम द सोर्स लैंग्वेज, जो हम पहले बात कर चुके हैं, टू द टारगेट लैंग्वेज व्हाइल मेंटेनिंग फिडेलिटी टू द ओरिजिनल मैसेज। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, इन द सेम ट्रांसलेशन टॉक्स मेंशन अर्लियर, जो पहले हम एग्जांपल की बात कर चुके हैं, इंग्लिश वुड बी द टारगेट लैंग्वेज इनटू व्हिच द फ्रेंच डॉक्यूमेंट इज ट्रांसलेटेड। अगर हम इसके ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें, तो हम कह सकते हैं कि सोर्स लैंग्वेज दिस इज द लैंग्वेज द ओरिजिनल टेक्स्ट एंड इन्फॉर्मेशन इज रिटन इन, थिंक ऑफ इट एज द स्टार्टिंग पॉइंट लैंग्वेज। एंड टारगेट लैंग्वेज दिस इज द लैंग्वेज यू वांट टू ट्रांसलेट द टेक्स्ट और इन्फॉर्मेशन। ये वो लैंग्वेज होती है जिसे आप ट्रांसलेट करना चाह रहे होते हैं। ठीक है, इट इज़ द डेस्टिनेशन लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर यू आर ट्रांसलेटिंग अ बुक फ्रॉम इंग्लिश टू स्पेनिश, इंग्लिश इज द सोर्स लैंग्वेज एंड स्पेनिश इज द टारगेट लैंग्वेज। और ये थोड़ा छोटा सा मैप है इसके हवाले से, इसको आप देख लीजिएगा। ओवरऑल उम्मीद करती हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट की समझ